सुप्रभात बच्चों, इस विद्या में आपका स्वागत है। हम आज तुलसीदास के द्वारा रचित आपके जो 9वीं कक्षा में उनका जो दोहे हैं उसमें से दूसरा दोहा आज अध्ययन करेंगे। उनका जो दूसरा दोहा है वह है बहु सूत बहु रुचि बहु वचन बहु आचार व्यवहार, इनको भलो मनाइबो यह अज्ञान अपार। फिर से देखिए, बहु सूत बहु रुचि बहु वचन बहु आचार व्यवहार, इनको भलो मनाइबो यह अज्ञान अपार। तो तुलसीदास कहते हैं बहु सूत, सूत का अर्थ क्या होता है? पुत्र, संतान। पहले हम इसमें जो कष्ट शब्द है इसको पहचान लेते हैं। रुचि, रुचि क्या होता है? इच्छा, कामना। वचन आप जानते हैं, वाणी, बात करना। आचार व्यवहार, आचार व्यवहार क्या होता है? व्यवहार, आचार व्यवहार। हमारे जो व्यवहार को हम लोग क्या कहते हैं? आचार व्यवहार। तो तुलसीदास कहते हैं जिनके बहु सूत, सूत अर्थात संतान, जिनके बहुत संतान हैं, अनेक संतान हैं। बहु रुचि, जिनके अधिक कामनाएं हैं, अधिक इच्छाएं हैं। और बहु वचन, जो जिनके पास जो बहुत बातें करते हैं। और जिनका व्यवहार, आचार व्यवहार बहुत होता है, अर्थात समय के अनुसार जिनके आचार व्यवहार बदलते रहते हैं। इनको भलो मनाइबो, अर्थात इनका अगर हम लोग भला चाहेंगे, इनके लिए हम अच्छा सोचेंगे। यह अज्ञान अपार, यह अज्ञान, अज्ञान का अर्थ आपका क्या हो गया? अज्ञान का मतलब मूर्खता। अपार, अपार का अर्थ होता है ज्यादा। तो इनका अगर हम भला मनाएंगे, भलाई सोचेंगे तो वह ज्यादा मूर्खता है। तो बहुसूत, जिनके अनेक संतान हैं, जिनके कामनाएं और इच्छाएं बहुत ज़्यादा है, मतलब वो हमेशा कुछ ना कुछ कामना करते रहते हैं। बहुवचन, बहुवचन अर्थात वे अपने कभी भी एक ही बात पर वो स्थिर नहीं रहते हैं। वो हमेशा अपने बात बदलते रहते हैं, अपने वाणी बदलते रहते हैं। और जो समय के अनुसार जिनके आचार व्यवहार बदलते रहते हैं। तो ये कुछ लोग हैं, ये किनके प्रतीक है? कवि के अनुसार जिनके अनेक संतान हैं, जिनके कामनाएं अधिक है, जिन लोगों के वाणी बदलते रहते हैं, वचन बदलते रहते हैं और जिनके व्यवहार भी बदलते रहते हैं, वो किस तरह व्यक्ति माने जाते हैं? अर्थात वे लोग जानबूझकर गलती करने वाले माने जाते हैं। जो जानबूझकर गलती करते हैं, अगर हम इनका भला चाहेंगे या फिर इनको उपदेश देना चाहेंगे तो कभी उस कार्य को मूर्खता मानते हैं, ज़्यादा मूर्खता, ज़्यादा अज्ञानता मानते हैं। तो हमें यहाँ पर हम एक ही वाक्य में कह सकते हैं, जानबूझकर गलती करने वाले को उपदेश देना मूर्खता है, अज्ञानता है। अर्थात जो व्यक्ति के अनेक संतान हैं, जिनके कामनाएं ज़्यादा हैं, जो समय अनुसार अपने आचार व्यवहार और वाणी बदलते रहते हैं, इन लोगों की भलाई करना या उनके भलाई सोचना ये मूर्खता है। तो आप इसको आसानी से ऐसे समझा सकते हैं। और इसमें से आपके लिए सूत का पर्यायवाची शब्द आ सकते हैं, फिर आपके रुचि का पर्यायवाची शब्द, वचन का समानार्थी शब्द जैसे शब्द आपके लिए प्रश्न आएंगे। इसके अलावा कुछ अशुद्धि को शुद्ध करने के लिए भी आपको प्रश्न आ सकते हैं। और आपका जो संक्षिप्त प्रश्न जिन्हें कहते हैं हम लोग, जैसे बार बार अपने आचार व्यवहार को बदलने वाले की भलाई चाहने को क्या कहा गया है? मूर्खता या अज्ञानता कहा गया है। और यहाँ पर आप देखिए कुछ शब्द हैं, जैसे हम लोग पहले जो पहला दोहा पढ़ा था उसमें था काया, फिर और आपका यहाँ पर एक शब्द हो गया आपका किसान,
जो पहला दोहा था उसमें ये शब्द थे, और आपके जो यहाँ पर जो दूसरा दोहा है उसमें है सूत, फिर पहले दोहा में आपका था बीज। ये जो शब्द हैं बच्चों, ये देखिए ये क्या करते हैं, पूरी जाति का बोध कराते हैं। पूरी जाति का जो बोध कराते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं संज्ञा, हम लोग जब हमारे व्याकरण पढ़ेंगे उसमें संज्ञा किसे कहते हैं पढ़ेंगे। इसके अलावा आप 8वीं कक्षा में भी पढ़ चुके हैं संज्ञा किसे कहते हैं। जिस शब्द से, जिस पद से हमें किसी की नाम, स्थान या कोई द्रव्य या कोई गुण का एहसास होता है, हम उसे संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, आपका समूहवाचक संज्ञा और आपका गुणवाचक संज्ञा। उसमें से जो जातिवाचक संज्ञा है, अर्थात जो संज्ञा, जो पद आपको पूरी जाति का बोध कराता है, उसे हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। तो ये जो 2 दोहे आपके लिए दिए गए हैं, इसमें से काया, किसान, सूत, बीज जैसे शब्द को हम लोग क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। आपके लिए प्रश्न भी आ सकते हैं इसमें से, जो सरल भाषा में समझाइए, तो आप इसको अगर इसके शब्द के अर्थ को याद कर लेते हैं, इसका जो भावार्थ है अगर इसको आप याद कर लेते हैं, तो इसके आपको अर्थ को आप सरल भाषा में समझा पाओगे। इसके अलावा आपको प्रश्न आ सकते हैं, 2 या 3 वाक्यों में उत्तर दीजिए, किन किन लोगों की भलाई करने को अज्ञान कहा गया है। तो जो आप क्या उसके उत्तर लिखेंगे, जिनके बहुत संतान हैं, जिनके कामनाएं अधिक हैं, जो समय अनुसार अपना व्यवहार बदलते रहते हैं, इनकी भलाई करना अज्ञान कहा गया है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।